डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन का तजज़ी करने वाला पहली एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेस है फैक्टराइजेशन के लिए। यहाँ पर आपके पास 3 रकमें दी गई हैं, इनकी तजज़ी करनी है। तो यहाँ इन सालों में सबसे पहला काम जो आपने फैक्टर बनाने के लिए करना होता है वो ये देखना है कि ये जो हमारे पास आदाद हैं, डिजिट्स हैं, जैसे ये 2 है, 4 है, 2 है, ऐसा कौन सा टेबल है, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो इन तीनों आदाद को पूरा पूरा डिवाइड करे, पूरा पूरा तकसीम करे। तो ये 2 वाला टेबल, 2 वाला पहाड़ा ऐसा है जो इन तीनों आदाद को पूरा पूरा तकसीम करता है। 2 1 2 2 3 4 2 1 2, 2 1 2 2 2 4 2 1 2। तो हम इस डिजिट को, इस अदद को कॉमन के तौर पर ले सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने देखना है कि ये जो वेरिएबल्स हैं, ये 3 आपके पास रकमें हैं, तो तीनों वेरिएबल्स में अगर तीनों रकमों में अगर वेरिएबल मौजूद हो तो उसको आपने कॉमन लेना है। ए तीनों में है तो ए को हम कॉमन लेंगे। और बाद सवाल ऐसे होते हैं जिसमें ए की पावर जो है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक रकम में ए का स्क्वायर है और बी है, दूसरी रकम में ए और बी का स्क्वायर है, ए का क्यूब है और बी का भी क्यूब है। अब यहाँ पर डिफरेंट पावर्स आ गई हैं। ए की पावर यहाँ 2 है, यहाँ ए की पावर 1 है, यहाँ ए की पावर 3 है। तो इन तीनों में से हम ए की वो जो छोटी पावर होगी वो कॉमन ले सकते हैं। यानी ए की जो 2 है वो भी कॉमन में नहीं आ सकती, ए की 3 भी नहीं आ सकती। सिंगल ए जिसमें ए की पावर 1 वाली है तो ये पावर हम कॉमन ले सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हम छोटी पावर को कॉमन लेंगे। बी 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, तो इसमें से भी छोटी पावर वाला कॉमन लेंगे। अगर फर्ज करें यहाँ 4 हो तो अब बी की छोटी पावर 2 बनेगी। और अगर यहाँ भी इसी तरीके से चेंज आ जाए, यहाँ पर फर्ज करके 3 है तो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर 2 है, तो छोटी पावर 2 है, तो इसमें से 2 पावर कॉमन लेते हैं। तो इस तरीके से ए बी सी जो वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें जो रकमें आपको दी गई होंगी उनमें से छोटी पावर को आपने कॉमन लेना है। यहाँ पर तीनों में एक ही पावर है तो इसका मतलब है एक पावर में कॉमन आएगा। बी भी तीनों रकमों में है और बी की भी तीनों में एक ही पावर है तो एक बी इसमें से कॉमन होगा। अब जो कॉमन रकम ली जाती है वो जो अंदर रकम होती है 2ABC है, यहाँ पर इसमें जो कॉमन निकाला है उसको दरअसल उस पर डिवाइड करते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया सी। तो यहाँ 2AB में से 2 1 2 यहाँ 1 होगा, ए और बी कॉमन में चले गए तो बाकी सी बचा। आगे 2 2 4 2 2 4 2 हो गया, ए और बी कॉमन में चले गए और बाकी एक्स बच गया। 2 1 2 ए और बी कॉमन में चले गए, बाकी बी बच गया। बस ये एक ही लाइन का आंसर हो जाता है। बिल्कुल आसान से सवाल हैं। अगला मैंने पार्ट लिखा है माइनस का 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 9 और एक्स वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इन तीनों में से पहले आपने अदद देखना है, डिजिट देखना है, हिंसा कौन सा है। 3 1 3 3 1 3 3 3 9 3 कॉमन निकलता है। शुरू में माइनस है तो माइनस का 3 कॉमन में हो गया। अब उसके बाद एक्स है, तीनों में एक्स मौजूद है तो एक्स की हम कौन सी वाली पावर कॉमन लेंगे, जो इनमें से छोटी पावर होगी। यहाँ 2 है, यहाँ दोनों में 1 1 है तो 1 एक्स की पावर कॉमन। y का इसमें है, इसमें नहीं है, 2 में है, तीसरे में नहीं है, इसका मतलब है हम इस y को कॉमन ले ही नहीं सकते। तो यहाँ जब ये कॉमन में आ गया, 3 कॉमन में, 1 x कॉमन में, बाकी 1 x बच गया और साथ में y।
अब माइनस कॉमन निकाला है तो ये माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा। 3x पूरी की पूरी रकम कॉमन में चली गई, तो ये देखें 3x को 3x पे डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई डिवाइड में जब करते हैं तो उसका आंसर 1 हुआ करता है। तो इसका जब पूरी रकम कॉमन में चली जाए तो पीछे 1 बचा करेगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। ये प्लस वाला साइन माइनस हो गया, 3 3 ज़ा 9 और ये x कॉमन में, बाकी y का स्क्वायर। तो ये एक एक लाइन के सवाल हैं, बिल्कुल सिंपल से। इसमें दो पार्ट्स आपके पास थोड़े से इनसे मुख्तलिफ हैं। तो 2xy3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और प्लस 8xy² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये रकम आपके पास मौजूद है। अब इसका भी आपने तजज़ी करनी है, फैक्टोरियल बनाने हैं। तो पहले आप इसमें देखें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। यहाँ प्लस में या आगे एक रकम है, ये पीछे वाली एक रकम है, दो रकमें हैं। उन दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 दोनों में आ रहा है, तो इसको आप पहले कॉमन ले लें। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉमन में चला गया, तो बाकी आपके पास ये रकम बच गई 2x और y3 प्लस ये रकम कॉमन में जा चुकी है, तो बाकी आपके पास ये बच गई 8x और y का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये x स्क्वायर प्लस 5 वैसे रहेगा, इन दोनों में से भी आप कॉमन निकालें। अब यह 2 1 2 2 चौक 8, तो 2 वाला टेबल जो है पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं। x दोनों में है, एक x कॉमन निकला। y की 3 है, y की 2 है, तो y दोनों में है। अब y की छोटी पावर 2 है, तो y की छोटी पावर 2 कॉमन में निकली। यहाँ 2 कॉमन में आ गया, x कॉमन में आ गया, y की 3 में से 2 कॉमन में, बाकी एक y बच गया। 2 4 8, तो अब यहाँ 4 हो गया, x भी कॉमन में, y स्क्वायर भी कॉमन में, तो सिर्फ 4 बच गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें 3 रकमें आपके पास मौजूद थीं और 3 रकमों को आपने इस तरीके से फैक्टराइज कर लेना है। अब इसी से आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास बिल्कुल इसी तरीके का ही प्रोसेस होगा, एक स्टेप नया होगा, और यहाँ पर आपके पास 4 रकमें दी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 रकमें हैं, 5ax, आगे है -3ay, उससे आगे -5bx और प्लस में है 3by। ये आपके पास 4 रकमें हैं। तो 4 रकमों में से अगर आप पहले देखें तो चारों में से कोई चीज़ कॉमन अगर निकल सकती है, तो ऐसी कोई भी रकम नहीं है जो चारों में से कॉमन निकाली जा सके। तो अब हम ऐसा करेंगे कि पहली 2 रकमों को अलग और अगली 2 रकमों को अलग। पहली 2 रकमों में से अलग कॉमन निकालेंगे, अगली 2 रकमों में से अलग कॉमन निकालेंगे। तो पहली 2 रकमों में से अगर आप कॉमन देखें तो यहाँ a दोनों रकमों में मौजूद है। इसके अलावा ये 5 है, ये 3 है। 5 और 3 में से कोई टेबल यानी ऐसा नहीं है, जो कोई पहाड़ ऐसा नहीं है जो 3 को 5 को तो पूरा पूरा तकसीम करें। इसमें से हम सिर्फ a कॉमन निकालेंगे, तो a कॉमन में बाकी 5 और x बच गया, और -3 और y आ गया। इन दोनों में से आप देखें तो ये b वाली रकम दोनों में है, ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस लगाएंगे। b वाली रकम कॉमन में आ गई, तो बाकी आपके पास बच गया 5 और x। अब देखा कि बाहर माइनस कॉमन हमने निकाला है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ये प्लस वाला साइन अब माइनस हो गया, यहाँ पर b कॉमन में चला गया, बाकी 3 और y बच गया। अब इसके बाद आप आगे देखें तो ये 5x - 3y और 5x - 3y, ये अब दोनों रकमों में से फिर सेम आ गया है, तो इनको फिर कॉमन निकालेंगे। 5x - 3y को कॉमन लिखा, यहाँ पर ये रकम कॉमन में चली गई और बाकी आपके पास a बच गया, और ये रकम कॉमन में चली गई, बाकी आपके पास माइनस का b बच गया। तो ये 4 रकमों वाले सवाल आपने बिल्कुल इस तरीके से करने हैं। इसका दूसरा तीसरा पार्ट बिल्कुल सिंपल से हैं, और ये चौथा पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें आपके पास रकम दी गई है x स्क्वायर - y स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर है g स्क्वायर, सिर्फ g, x स्क्वायर - y स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर g है, प्लस है y स्क्वायर - g स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर x है। यहाँ पर
जो अभी ऊपर वाला सवाल हमने किया है तो ये 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y ब्रैकेट के अंदर रकम सेम थी। यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर वाली रकम है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है। ये दोनों डिफरेंट हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं। अब इनमें से तो हम कॉमन ले नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे कि इसको अब हम ऐसा करेंगे कि इस की मौजूदा तरतीब जो है ये गलत है, इसको तोड़कर हम नई तरतीब लगाएंगे नए सिरे से। इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो जी है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर और जी माइनस वाई स्क्वायर और जी, प्लस ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर और एक्स माइनस जी स्क्वायर के साथ भी एक्स आ गया। मौजूदा तरतीब में अगर इनमें से हम जी को कॉमन निकालें तो फिर दोबारा वही चीज़ आ जाएगी, उसको आगे फिर हम हल नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इसकी नई तरतीब लगाएंगे। नई तरतीब लगाने के लिए बस सिर्फ एक काम करना है कि ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर जी के साथ रकम मिली हुई है वाई स्क्वायर जी, इस रकम के अलावा बाकी दोनों में से कोई एक रकम इधर इसके साथ मिला लें। इन दोनों में से कोई एक रकम इसके साथ मिला लें, यानी एक्स स्क्वायर जी के साथ फर्ज किया हम ये मिला लेते हैं वाई स्क्वायर और एक्स, इसको इसके साथ मिला लें या इसको इसके साथ मिला लें, दोनों में से कोई एक रकम। अब ये वाली इसके साथ आ गई, पहले हम ये लिखेंगे जी स्क्वायर एक्स, और ये जो पहले रकम आपके पास है इसको आपने एंड में लेकर जाना है माइनस वाई स्क्वायर और जी। इस रकम को आपने क्या रखना है, ये एंड में जाए, तो ये एंड में आपने इसको साथ में लिख दिया। अब पहली दो रकमों में से आप देखें तो एक्स दोनों में है तो एक x कॉमन निकलेगा, बाकी कोई रकम सेम नहीं है तो ये सिर्फ एक x कॉमन निकलेगा। x एक कॉमन में चला गया, बाकी x और g बच गया, प्लस x कॉमन में चला गया तो y का स्क्वायर आ गया, ये माइनस का साइन। इन दोनों में आप देखें तो एक g की रकम दोनों में है तो यहाँ g स्क्वायर है तो एक g बच गया और साथ में x आ गया। ये बाहर माइनस निकाला तो ये माइनस वाला प्लस साइन हो जाएगा, g कॉमन में बाकी y का स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर जो रकमें बच गई वो आप दोनों तरफ देखें तो दोनों सेम है, एक्स जी या जी एक्स ये दोनों सेम होते हैं, एक्स जी या जी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ये वाला हिस्सा एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकला और यहाँ आपके पास एक्स बच गया और माइनस का जी। ये आपने इसको तोड़ के नई तरतीब लगा देनी है और नई तरतीब लगाने के बाद आपने इसको हल कर लेना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो रकम आपके पास है इसको आपने लेकर जाना है आखिर में, और इन दोनों में से कोई एक रकम इस रकम के साथ मिला लेनी है। तो कोई एक रकम भी आप इसके साथ जो सी मर्जी रकम मिला लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल थे। अब इससे आगे फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 3 है और उसमें एक फार्मूला आपके पास पूरे सवालों में इस्तेमाल होगा और वो फार्मूला पीछे भी आप कुछ सवालों में कर चुके हैं तो वो ही इस्तेमाल होगा। 144 है ए का स्क्वायर और प्लस का है 24a और प्लस का 1। यहाँ पर भी आपके पास 3 रकमें दी गई हैं तो चाहे आपके पास 3 रकमें हों चाहे 2 रकमें हों तो पहला काम तो यही करना होता है कि इनमें से आपने देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं निकलता। अब यहाँ से देखें तो कोई रकम तीनों में से कॉमन नहीं निकाली जा सकती। अब कॉमन तो निकलता नहीं है तो यहाँ पर आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये आपके पास स्क्वायर बनता है 144 12 का और 8 का, ये 12a का स्क्वायर हो गया, 12a का स्क्वायर 12 144 होता है। और एंड वाला जो आपके पास 1 है ये 1 का स्क्वायर बनता है। दरमियान में प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, 2 लिखना है, फिर ये वाला 12a और उसके साथ में ये 1। तो ये आपके पास फार्मूला यूँ बन गया, ये a का स्क्वायर ये प्लस b का स्क्वायर ये प्लस 2ab। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 को 2 से 24 और 1 ये 24a ही बन गया। तो ये आपके पास टोटली तौर पर अगर देखें तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और फार्मूले की रोज से ये a प्लस b के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो a प्लस b का स्क्वायर यानी 12a प्लस 1 होल का स्क्वायर हो गया। ये आपका बिल्कुल आसान सा मेथड है जिसमें आपने ये करना है कि 2 स्क्वायर होंगे, पहला भी स्क्वायर होगा आखिरी भी स्क्वायर होगा और दरमियान में उनका 2ab आ रहा होगा। a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 2 और प्लस है b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर।
अगर आप इसको देखें तो ये ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये आप देखते हैं तो ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, इसका मतलब है ए ओवर बी का स्क्वायर हो गया। और एंड वाला आपके पास ये बी का स्क्वायर है, ये ए का स्क्वायर है, तो ये बी ओवर ए का स्क्वायर बना। दरमियान में -2, पहले रुकन ए ओवर बी और दूसरा रुकन बी ओवर ए, तो ये टोटल बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। -2ab का फार्मूला इसमें यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है ये a माइनस बी का स्क्वायर होगा a ओवर बी माइनस बी ओवर a होल का स्क्वायर होगा। इसके बाद आपके पास जो इसमें तीसरा पार्ट दिया हुआ है वो है x प्लस वाई का स्क्वायर है और -14z इंटू एक्स प्लस वाई है और प्लस 49z का स्क्वायर है। यहाँ अगर आप इस सवाल को हल करके देखें तो ये वाला एक स्क्वायर आपके पास बनाया मौजूद है x प्लस वाई का स्क्वायर। ये x प्लस वाई को आप एक रकम कंसीडर करें तो ये एक रकम का स्क्वायर हो गया। एंड वाला जो है ये 49 7 का और जी स्क्वायर जी का, तो ये 7z का स्क्वायर हो गया। दरमियान में माइनस का 2 इंटू ये पहला रुकन x प्लस वाई और दूसरा रुकन 7z। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें 7 को 2 से 14z और x प्लस वाई यही चीज़ बन गई, ये और ये। तो ये सारी रकम को आपने एक कंसीडर करना है, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो इकट्ठा करेंगे तो ये a माइनस बी होल का स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी आपके पास सेम वही चीज़ आ गई। तो ये तीसरा पार्ट था और इसी रकम सवाल का ये चौथा पार्ट है। 12x स्क्वायर है, माइनस के 36x हैं और जमा के आगे 27 हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास जो पहली रकम है ना ये स्क्वायर बन रही है, ना आखिरी रकम जो है ना वो स्क्वायर बन रही है, तो कोई रकम भी स्क्वायर बन नहीं रही। तो इन तीनों में से अगर आप पहले कॉमन निकालें तो उसके बाद ये सवाल हल होगा। तो 3 4 12, 3 12 36, 3 9 27, 3 कॉमन आ गया। यहाँ 4x स्क्वायर -12x प्लस 9। अब आपके पास देखें तो ये स्क्वायर बन गया, ये बाहर वाला 3 वैसे रहेगा, ये 2x का स्क्वायर, एंड वाला 3 का स्क्वायर, दरमियान में -2 इंटू 2x इंटू 3, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो इकट्ठा करेंगे तो ये a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, ये बाहर वाला 3 कॉमन जो निकाला हुआ है वो वैसे रहेगा, तो 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर हो गया। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स थे और उन सब का तरीकाकार सेम था। इनमें भी आपने जिस बात का ख्याल रखना है कि वो अगर उसमें से कुछ रकम कॉमन निकलती हो तो पहले काम में आपने उसमें से कॉमन निकालना है और कॉमन निकालने के बाद अगला प्रोसेस आपका हल होगा कि उसमें आपने उसमें क्या करना होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपके पास ये चीज़ें आपने क्वेश्चन नंबर 4 वाली पहले भी पढ़ी हुई हैं और अक्सर सवालों में ये इस्तेमाल हो चुकी हैं। ये आपके पास 2 रकमें दी गई हैं, 2 रकमें हों 3 रकमें हों, तो पहला काम तो यही करना होता है कि उनमें से आपने कॉमन देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉमन जो है 3 जो है वो कॉमन निकल सकता है, तो 3 को कॉमन निकालें, 3 कॉमन निकल गया, x स्क्वायर हो गया, 25 3 75 25 हो गया और y का स्क्वायर। अब ये बाहर वाला 3 तो वैसे रहेगा। अगर आप अंदर वाली रकमों को देखें, 2 रकमें हैं, ये x का स्क्वायर है और ये 5y का स्क्वायर है, तो 2 रकमें हैं, 2 स्क्वायर और उनके दरमियान में माइनस का साइन है। अगर 2 स्क्वायर के दरमियान में माइनस का साइन हो तो उसको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिखते हैं, तो 3 बाहर जो कॉमन निकाला है वो वैसे रहेगा। इसको अब इन दोनों को आपने एक बार प्लस करके लिखना है x प्लस 5y और एक बार माइनस करके लिखना है x माइनस 5y। तो ये फार्मूला जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है वो है 2 स्क्वायर के दरमियान में माइनस आएगा और उसको आप एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिखेंगे। लेकिन उसमें जो अहम बात है वो ये है कि आपने इनमें से पहले ये देखना है कि उनमें कोई रकम कॉमन निकलती है या नहीं। अगर कुछ कॉमन निकलता है तो पहले आपने उसमें से कॉमन निकालना है और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना है।
ये आपके पास 128 AM स्क्वायर है माइनस 242 AN स्क्वायर है। तो इन दोनों में से भी अगर आप जब तक कॉमन नहीं निकालेंगे ये आगे सवाल हल ही नहीं हो पाएगा। तो 2 कॉमन निकलता है और एक ए भी दोनों में है वो कॉमन निकलता है। 2 6 12 2 4 8 तो 64 बच गया ए कॉमन में, बाकी m का स्क्वायर माइनस 2 1 2 2 2 4 2 1 2 121 हो गया ए कॉमन में, बाकी n का स्क्वायर आ गया। ये बाहर 2a वैसे रहेगा। अगर आप अंदर वाले रकमों को देखें तो ये 2 स्क्वायर बन रहे हैं, ये 8m का स्क्वायर बना और माइनस 11n का स्क्वायर बना। 2 स्क्वायर के दरमियान में माइनस का साइन आ गया। अब इसको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखेंगे, 8m प्लस 11n और 8m माइनस 11n। तो इसमें से इन दोनों सवालों में आपने देखा कि जब तक हम इनमें से कुछ कॉमन नहीं निकालेंगे उस वक्त तक ये सवाल हल ही नहीं होता। 3x माइनस है 243 और x का क्यूब है। तो यहाँ से भी आप देखें तो जब तक हम कॉमन नहीं निकालेंगे सवाल हल नहीं हो पाएगा। तो 3x इन दोनों में कॉमन हो गया, ये 3x सारी रकम कॉमन में, बाकी 1 बच गया। 3 8 24 3 1 3 81 और x का 2 बाकी पावर 5 बच गई। ये 3x ये वाला 1 का स्क्वायर है और ये 9x का स्क्वायर है। तो इसको हम 1 माइनस 9x 1 का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर, तो एक बार उसको आप प्लस और एक बार माइनस लिखेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 1 प्लस 9x और 1 माइनस 9x। तो इस तरीके से ये आपके इसमें एक पार्ट और है जो मिस हो रहा था, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। अब यहाँ पर ये जो सवाल है ये थोड़ी सी तब्दीली के बाद इसी तर्ज में लेकर हम आएंगे। तो यहाँ पर देखें तो ये x माइनस 1 है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ y माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर है। तो ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट हैं। यहाँ पर हम इसको कॉमन नहीं ले सकते, तो फिर हम इसकी तरतीब तोड़ेंगे। पहले x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को 1 से x हो गया, y को y से y स्क्वायर, माइनस y को प्लस 1 से माइनस 1 से तो प्लस का y हो गया। तो ये x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये दोनों x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, इन दोनों को अलग कर लें और माइनस x और y को अलग कर लें। तो अब यहाँ पर देखें ये x का स्क्वायर हो गया और माइनस y का स्क्वायर। ये आपने पहली 2 रकमों को सॉल्व कर लिया और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल कर x माइनस y बना दें। अब ये 2 स्क्वायर के दरमियान में माइनस है, तो इसको हम एक बार प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ लिखेंगे और माइनस ये वाला x माइनस वाई मौजूद है। अब आपके पास यहाँ तक एक रकम बन गई और माइनस के साथ आगे दूसरी रकम है, इसमें से और इसमें से x माइनस वाई दोनों में आ रहा है। तो x माइनस वाई को यहाँ आप कॉमन निकाल लेंगे। तो x माइनस वाई जब कॉमन में चला गया तो यहाँ ये रकम कॉमन में और बाकी आपके पास x प्लस वाई बचा। यहाँ ये रकम ही थी जो कॉमन में चली गई, तो इसका मतलब है पीछे माइनस का 1 बचा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 था और इसमें आपने देखा कि 2 रकमों में से पहले आपने कॉमन निकाला और जब तक कॉमन नहीं निकाला उस वक्त तक हम सवाल को आगे लेकर नहीं चल पाए। तो कॉमन निकालने के बाद आपने देखा तो कि वो जो है वो 2 रकमों के दरमियान में माइनस का साइन वाली सूरत हाल बन रही थी, तो उसको आपने फिर उस तरीके से हल किया। क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट्स हैं वो तकरीबन सारे के सारे एक तर्ज के हैं। उसमें आपके पास एक्स स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस 6y है और माइनस का 9 है। तो यहाँ पर आप देखें तो थोड़ी सी तरतीब बदलने के बाद ये 2 स्क्वायर के दरमियान में माइनस के साइन वाली रकम बनेगी। तो ये x का स्क्वायर वैसे बाहर है पड़ा। इन तीनों में से आप माइनस को कॉमन निकालें, इन तीनों में से माइनस को कॉमन निकालें तो y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 9 हो गया। ये बाहर वाला x का स्क्वायर बन गया, x का स्क्वायर बन गया, माइनस ये भी एक स्क्वायर बनेगा। हम कैसे बनाएंगे, ये y का स्क्वायर हो गया, एंड वाला 9 3 का स्क्वायर बना, प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3। ये भी एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 किया है ये उस तर्ज का सवाल पहले ये वाला बन गया। तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस, इसको हम देखें तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लग रहा है। तो ये a प्लस b होल का स्क्वायर।
अब यहाँ दो स्क्वायर बन गए और दरमियान में माइनस का साइन है। ये इसको आप एक रकम कंसीडर करें तो ये एक स्क्वायर ये हो गया और एक स्क्वायर ये हो गया। तो दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस का साइन है, तो एक बार हम इसको प्लस करके लिखेंगे। यहाँ प्लस लगाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन वैसे रहेगा, और जब यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे तो इसके ब्रैकेट के अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। माइनस जब लगाएंगे तो माइनस वाई माइनस 3 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इसी तर्ज के सवाल हैं। ये आपके पास दूसरी रकम है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a और माइनस का 1 है। तो यहाँ ये एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा। इन तीनों में से आप कॉमन निकालें माइनस को, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 बन गया, और ये इसी तर्ज का ही बन गया। ये हम देखेंगे ए का स्क्वायर होगा, ये एक का होगा मनफी 2 इंटू ए इंटू 1, तो ए माइनस 1 का स्क्वायर होगा, इधर एक्स का स्क्वायर होगा, दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। उसको फिर आगे एक बार प्लस और एक बार माइनस करके आप इसको हल कर लेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से तीसरा पार्ट है, उसमें आपके पास 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस वाई। यहाँ पर भी आपने ऐसा ही करना है। ये 4x स्क्वायर ये अलग हो गया, इन तीनों में से माइनस को कॉमन निकालें, वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 1 हो गया। तो यहाँ ये वाला 2x का स्क्वायर बना, माइनस इसको आप स्क्वायर बनाएंगे तो ये y का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, दरमियान में 2 इंटू वाई इंटू 1, तो इकट्ठा करेंगे y प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा। दो स्क्वायर दरमियान में माइनस होगा, एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे। इसके बाद इसमें चौथा पार्ट वो मैं अभी आपको बाद में करवाता हूँ। पहले ये इससे पाँचवा और छठा पार्ट वो थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। पाँचवें पार्ट में 25x स्क्वायर है माइनस 10x है और प्लस 1 माइनस 36z का स्क्वायर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहली तीन रकमें जो हैं वो स्क्वायर बन रही हैं, यानी 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 ये वाली रकम अलग स्क्वायर बनेगी और 36z स्क्वायर ये रकम अलग स्क्वायर बनेगी। तो यहाँ पर आप स्क्वायर बनाएं तो ये 5x का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस 2 इंटू 5x इंटू 1, ये बना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये यहाँ तक आ गया, और माइनस ये बना 6z का स्क्वायर। तो इसको हम इकट्ठा करेंगे तो 5x माइनस 1 होल का स्क्वायर और माइनस 6z का स्क्वायर। अब ये दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस आ गया, 5x माइनस 1, यहाँ पर आपने प्लस लगाना है 6z, और 5x माइनस 1 यहाँ पर माइनस लगाना है माइनस 6z। तो ये आपका पांचवा पार्ट था। और छठा पार्ट जो इसका लास्ट पार्ट है वो भी इसी तर्ज का ही है, उसमें थोड़ी सी आपने चेंज लानी है, और चेंज लाने के बाद उसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये जी स्क्वायर है, उसके साथ ये 4xz रकम आपके पास यानी 2ab की फॉर्म में दी गई है, तो इसके साथ आप एक्स स्क्वायर और जी स्क्वायर वाली रकम को मिलाना है। तो ये तरतीब आपकी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4xz और प्लस 4z स्क्वायर, ये रकमों को आपने अलग कर दिया, और माइनस का वाई स्क्वायर जो है वो अलग रहेगा। अब आप इसको देखेंगे तो ये x का स्क्वायर होगा, ये 2z का स्क्वायर होगा, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2z, तो x माइनस 2z का स्क्वायर, और इधर माइनस y का स्क्वायर, दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा, और उसको आप एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिख देंगे। इसका एक पार्ट है जिसमें ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है, और करना इसको भी उसी तरतीब से है। यहाँ पर पिछले वाले जो सवाल हमने किए हैं उन सब सवालों में आपके पास 4 रकमें दी गई थी, तो 3 रकमों को एक तरफ मिला के स्क्वायर बनाया था और एक रकम एक तरफ स्क्वायर बनी थी। यहाँ पर आपके पास 5 रकमें दी गई हैं, तो इसमें हम 3 रकमों को एक तरफ करें तो बाकी 2 बचेंगी, 2 स्क्वायर की सूरत में नहीं बन सकती। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस सवाल को आगे हल करने के लिए एक छोटा सा स्टेप ये वाला करेंगे कि जो 3 है इसको लिख देते हैं 4 माइनस 1। अब 4 माइनस 1 करने का हमें फ़ायदा ये होगा कि एक तरफ रकम को एक 4 को एक रकम के साथ मिलाएंगे और 1 को दूसरी रकम के साथ मिलाएंगे, तो ये टोटल आपके पास 6 रकमें बन गई। तो 6 रकमों को अब आपने हल करना है, 3 रकमें एक तरफ कर लेंगे, 3 रकमें एक तरफ कर लेंगे। ये x वाली के साथ x स्क्वायर वाली रकम आएगी, x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, ये 3 रकमें x वाली हो गई, और माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1 ये y की एक तरफ हो गई।
इसको आप ऐसे ब्रैकेट में डाल दें और इन तीनों में से माइनस को कॉमन निकाल कर इनको अलग हल कर लें। अब ये वाली रकम भी स्क्वायर बन जाएगी, ये वाली रकम भी स्क्वायर बन जाएगी। कैसे? ये x का स्क्वायर, ये 4 जो है 2 का स्क्वायर, दरमियान में -2x और 2, ये एक स्क्वायर हो गया। और माइनस इसको हम देखें तो ये x y का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर +2 इंटू वाई इंटू 1, तो ये बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये बना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर +2ab। तो इसको इकट्ठा करेंगे a माइनस b का स्क्वायर बनेगा और इसको इकट्ठा करेंगे a प्लस b का स्क्वायर बनेगा। यहाँ प्लस वाला फार्मूला और यहाँ माइनस वाला, ये पूरी रकम एक स्क्वायर हो गई, ये पूरी रकम दूसरा स्क्वायर हो गई। दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस का साइन है तो इनको एक बार माइनस और एक बार प्लस है, तो x -2 यहाँ आपने प्लस लगाना है तो ये y +1 ही रहेगा। और जब यहाँ आप ये माइनस का साइन यूज करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला भी माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों को अब आप थोड़ा सा इकट्ठा कर सकते हैं, x + y, माइनस का 2 है प्लस का 1 है तो माइनस का 1 बचा, और x - y, माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस के 3 हो गया। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 जो है ये शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसी में से ही आपका अक्सर सवाल आ जाया करता है। और तो इसको ये बेस है एक किस्म की अगले वाले एक्सरसाइजेस के लिए, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।